आज के इस वीडियो में हम एक प्लॉट का रकबा निकालेंगे। रकबा निकालने से पहले हमें कुछ बातों को जान लेना ज़रूरी है, जैसे जरीब में कितना कड़ी होता है, कड़ी की लंबाई क्या होती है, कड़ी में रकबा निकालें या उसको फीट में बदल कर, तो ये कुछ बातें हैं जिसको जानना ज़रूरी होता है। आइए हम जानते हैं कि एक जरीब में कितना कड़ी होता है। हम जानते हैं कि एक जरीब में 100 कड़ी होता है और एक कड़ी की लंबाई 7.92 इंच होता है। एक जरीब में 100 कड़ी होता है और एक कड़ी की लंबाई 7.92 इंच होता है। इसलिए एक जरीब में कितना इंच हुआ, तो इसको 100 से गुना कर देंगे, यानी 7.92 गुना 100 बराबर 792 इंच। एक जरीब में 792 इंच होता है। यहाँ पर और ध्यान देने वाली बात है कि 1000 वर्ग कड़ी का 1 डिसमिल होता है। जब हम रकबा निकालेंगे तो उस समय हमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। एक 1000 वर्ग कड़ी का 1 डिसमिल होता है। ये तक कड़ी में हो गया। अब हम फीट की बात करें तो 66 फीट का एक जरीब होता है। 66 फीट का एक जरीब होता है और जब हम इसका रकबा निकालेंगे उस समय 435.6 वर्ग फीट का एक डिसमिल होगा। 435.6 वर्ग फीट बराबर 1 डिसमिल होता है। ये फीट में निकालेंगे तब 435.6 वर्ग फीट होगा और कड़ी में निकालेंगे तो 1000 वर्ग कड़ी का 1 डिसमिल होगा। ये बात हमको ध्यान में रखना है। अब आइए प्लॉट पर आते हैं। तो इसमें हम आपको किसी भी प्लॉट का रकबा निकालना अब अच्छी तरह से समझाते हैं। आज तक जो भी आप देखे होंगे वीडियो यूट्यूब पर, उसमें आपको मोटा मोटी रकबा निकाल करके बताया है। हम आपको इसके तह तक जाएंगे, गहराई तक जाएंगे और सही माप करके बताएंगे। इस विधि से आप जब भी चाहें तो रकबा आप अपने से निकाल सकते हैं। जैसे इस प्लॉट में कहीं का रकबा निकाल करके बताते हैं। जैसे ये 1028 खेसरा नंबर 1028, इसका रकबा अगर हम निकालेंगे तो ये है हमारा गुनिया। इस गुनिया में आप देख रहे हैं कि एक तरफ मोटी मोटी लकीरें हैं और एक तरफ महीने लकीरें हैं। महीन तो ये जो है मोटी लकीरें, वो एक खाना के बीच की दूरी 20 कड़ी होता है। इस बड़ी लकीर से इस बड़ी लकीर के बीच एक जरीब का अंतर होता है।
एक जरीब में आपको हम बताए हैं कि 100 कड़ी होता है, तो यहाँ से यहाँ तक 20 कड़ी, यहाँ 40, 60, 80 और 100, यानी 100 कड़ी। फिर इसके आगे जाएंगे 20, 40, 60, 80, 100, यानी यहाँ से यहाँ तक 2 जरीब होगा, यहाँ 1 जरीब होगा, यहाँ 20 कड़ी होगा। अब आइए महीन लकीर की ओर, इसको समझते हैं कि इस पर मापी कैसे लेते हैं। तो ये जो बड़ी लकीर है, इस बड़ी लकीर से जब हम आगे बढ़ते हैं तो पहला लकीर जो है, छोटी लकीर, इसके बीच की दूरी 10 कड़ी का होगा, यानी हर एक लकीर जो है वो 10-10 कड़ी का दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक 1, 2, 3, 4 और ये 5, यानी कि 50 कड़ी हुआ। और यहाँ से यहाँ तक 100 कड़ी हुआ। 100 कड़ी का 1 जरीब, यानी कि 1 जरीब, 2 जरीब, 3 जरीब, 4 जरीब, इस तरह से हम मापी लेंगे। तो आइए खेसरा नंबर 1028, इसका रकबा हम निकालते हैं। इसका रकबा निकालने के लिए हम सबसे पहले जो मोटी लकीरें हैं गुनिया में, उसकी सहायता से देखते हैं निकाल करके, और अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर महीन लकीर की ओर जाएंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जितना स्पष्टता से आप लकीर मिलाएंगे, चिन्ह मिलाएंगे, उतना ही स्पष्ट आकलन मान आपका यहाँ पर निकलेगा। यहाँ देखिए, ये लकीर सामने है, यहाँ से यहाँ तक 1 जरीब हुआ, ये आपको बता चुके हैं। और यहाँ से यहाँ 20 कड़ी होता है, लेकिन ये 20 कड़ी नहीं है, बीच में है। अब इसका सही मान पठन उठाने के लिए हम महीन लकीर की ओर से इसको मापेंगे, तब जाकर स्पष्ट होगा कि ये आखिर में है कितना। जितनी स्पष्टता के साथ हम बैठाएंगे गुनिया को, उतना स्पष्ट मान आएगा। ये देखिए, अब बिल्कुल सामने है, और यहाँ से यहाँ तक 1 जरीब हुआ, और ये पहला लकीर है। पहला लकीर यानी कि 1 जरीब 10 कड़ी, 110 कड़ी हुआ। इसका मान अब हम लिखेंगे। यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है कि किसी भी प्लॉट का जब हम रकबा निकालेंगे तो उसकी चारों भुजाओं का माप लेंगे, और चारों भुजाओं का माप लेंगे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम करके हम पहले लिख लेंगे। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब यहाँ ये उत्तर दिशा है, ये उत्तर है, तो ये दक्षिण हो जाएगा। दक्षिण का मान हो गया 110, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 110 कड़ी है, तो हम के लिख रहे हैं। आप इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दक्षिण माप लिया, अब हम उत्तर दिशा को मापेंगे, या पहले उत्तर माप लेते तो दक्षिण, बात बराबर है किसी तरीक़ा से। अब यहाँ हम सबसे पहले फिर मोटी लकीर की ओर से मापेंगे, लेकिन आप यहाँ फिर देखिए, यहाँ से यहाँ तक 1 जरीब, और ये फिर इस दोनों के बीच में आ रहा है, स्पष्ट नहीं हो रहा है। अब हम फिर महीन लकीर की ओर से मापेंगे, ताकि हमें स्पष्ट मान का आकलन करना होगा। ये देखिए, ये बिल्कुल सामने है,
यहाँ से यहाँ तक एक जरीब और ये पहला लकीर, यानी कि इसका भी मान 110 करी हुआ। एक जरीब 10 करी, 110 करी। उत्तर का हम लिख लेंगे 110 करी। अब आइए पूरब और पश्चिम में। इसका ये हिस्सा पूरब, इसका हम मान उठाएंगे। चलिए ये देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक एक जरीब, उसके बाद ये मोटी लकीर वाली है तो 20-20 का गिनेंगे, 20, 40, 60। और ये स्पष्ट नहीं हो रहा है तो हम महीन लकीर की ओर से फिर इसका माप लेंगे। ये अब देखिए यहाँ पर स्पष्ट है, यहाँ से यहाँ तक एक जरीब और ये 50, ये 60 और ये 70। एक जरीब 70 करी, यानी कि 170 करी। पूरब है, पूरब में लिखेंगे 170 करी, के लिख रहे हैं करी के बदले। अब दक्षिण का मान उठाएंगे, नहीं पूरब माप लिए हैं, पश्चिम का मान उठाएंगे। पश्चिम इस तरफ का मान उठाएंगे। पहले तो मोटी लकीर की ओर से उठाएंगे, स्पष्ट नहीं हो रहा है तो फिर हम महीन लकीर से मापेंगे। महीन लकीर से मापेंगे। जितना स्पष्ट हम मिलान करेंगे उतना स्पष्ट मान उठेगा। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, एक जरीब हो गया यहाँ तक और ये 50, 150 करी। पश्चिम का मान हो गया 150 करी। एक 150 करी हो गया। माप गुनिया से मापने का कार्य पूरा हुआ। अब हम चलेंगे इसका रकबा निकाल लें। रकबा निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये आमने सामने की भुजा जो है वो बराबर है, तो क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लेकिन यहाँ तो दो दो मान पठन है, हम इसको जोड़ करके 2 से भाग देंगे। 0 0 1 1 2 1 1 2। इसमें अब हम 2 से भाग देंगे, भाग नहीं भी देंगे तो एक दिशा का मान लिख लेंगे। चूँकि दोनों दिशा का मान बराबर है तो हम एक दिशा का मान लिख लेते। लेकिन आपको समझाने के लिए हम दे रहे हैं कि अगर अंतर होता, यहाँ पर 55 होता, यहाँ पर 35 होता, तो एक मेर का मापी तो हम लिख नहीं सकते हैं। इसलिए हम दोनों को जोड़ेंगे और इस 2 से भाग देंगे और जो भागफल आएगा वो हमारा मान होगा। अब 220 में 2 से भाग देंगे, 110 करी होगा। इसलिए हम बताए हैं कि ये दोनों का मान अगर बराबर रहे तो एक तरफ का मान हम ले सकते हैं। और वही बात यहाँ पर देखिए, 170 है और 150 है, अंतर है। तो ये हम यहाँ क्या करेंगे कि दोनों को जोड़ देंगे।
0 7 5 12 2 1 3 320 कड़ी हुआ। अब इसको हम 2 से भाग देंगे, इसका मान हो जाएगा 160 कड़ी। क्षेत्रफल निकालने के लिए, या रकबा कहिए, क्षेत्रफल कहिए या रकबा कहिए, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई। एक का मान है 110, दूसरे का मान है 160, तो 110 गुना 160 कड़ी होगा। गुना करने पर आता है 17,600, तो ये हमारा वर्ग कड़ी कहलाएगा, वर्ग कड़ी। अब आपको हम फार्मूला में बता चुके हैं कि 1000 वर्ग कड़ी का 1 डिसमिल होता है। तो अब हम इसको निकालेंगे, 17,600 वर्ग कड़ी है, तो चूँकि 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमिल होता है, ठीक है, इसलिए 1 वर्ग कड़ी बराबर 1/1000 डिसमिल होगा। इसलिए 17,600 वर्ग कड़ी है, 17,600 वर्ग कड़ी बराबर 17,600 वर्ग कड़ी बराबर 1/1000 गुना 17,600। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 176/10, इसको हम भाग देंगे, ये हो जाएगा 17.6 डिसमिल। तो इस प्लॉट का रकबा निकला 17.6 डिसमिल। अब डिसमिल से फिर हमको कट्ठा धूर निकालना अगर पड़े, इसके लिए आप अगले वीडियो में देख लीजिए, वहाँ पर फिर सारी जानकारी बताई गई है।